हेलो बच्चों, मैं महेश जांगिड स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेज में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैंने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट चीज़ों को समझाया है। अगर आपने उन वीडियोस को देख रखा है तो आज की चीज़ें आपके लिए और ही आसान हो जाएगी। अगर नहीं देख रखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, आपको चीज़ें और आसान लगेंगी। ठीक है, देखिए आज मैं कुछ पहले शुरुआत करता हूँ। दो चीज़ों के बारे में, दो वर्ड्स हैं, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं। एक है हमारे पास डिजिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंक, और एक हमारे पास वर्ड है नंबर। हिंदी में कहते हैं इसको संख्या। ठीक है, देखिए डिजिट और नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम उनके बारे में अभी देखेंगे। मैथमेटिक्स में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। कौन कौन से अंक हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 0 से लेकर 9 तक मैंने जो लिखे हैं इनको बोला जाता है डिजिट, ये है अंक। ठीक है, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे डिजिट्स हैं। 0 जो है वो एक नंबर भी है और एक डिजिट भी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3, तो 3 क्या है? एक डिजिट है और 3 एक नंबर भी है। फिर मैंने लिखा 9, तो 9 भी एक डिजिट है और नंबर भी है। अब देखिए कुछ चीजें और समझाने की कोशिश करता हूं मैंने लिखा 25। ठीक है, तो ये जो 25 है इसको हम नंबर कहते हैं। तो 25 जो है, 25 जो है वो एक नंबर है, एक संख्या है। अगर मैं बात करूं कि इसमें डिजिट कितने हैं, तो यहाँ डिजिट कितने हैं? देखो 5 क्या है? एक डिजिट है, और 2 क्या है? ये भी एक डिजिट है। तो इस नंबर यानी कि इस 25 में टोटल कितने डिजिट्स हैं मेरे पास? टोटल मेरे पास 2 डिजिट्स है। ठीक है, अगर आपको बोले कि ये कौन सा डिजिट है, तो आप इसको 25 डिजिट नहीं बोल सकते। 25 एक नंबर है और डिजिट कितने हैं इसमें? 2 डिजिट्स है। अब देखिए जैसे मैंने एक नंबर लिखा और 535। ठीक है, मैंने 535 एक नंबर लिखा है। अगर मुझे कहे कि ये कितना नंबर है, तो आपको बोलना है यह एक नंबर है। और अगर कोई पूछे कि इसमें डिजिट्स कितने हैं, तो देखिए टोटल डिजिट्स इसमें कितने हैं? 1, 2 एंड 3। आप ये मत देख लेना कि जो 5 है वो मैंने 2 टाइम लिखा है, तो 5 तो एक ही डिजिट हुआ, तो इसको हम 2 बार काउंट नहीं करें। ऐसा नहीं है, आपको एक नंबर में देखना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। देखिए 1, 2 एंड 3, तो टोटल डिजिट्स कितने हैं इस नंबर में? टोटल 3 डिजिट्स हैं। उम्मीद करता हूं आपको डिजिट और नंबर में कुछ डिफरेंस पता चला होगा। ठीक है, मैंने अभी तक जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ाया है वो सभी रियल नंबर्स है। हमने जितना भी डिस्कस किया है वो सारे रियल नंबर्स का डिस्कस किया है। आज हमारे पास एक और न्यू नंबर आएगा। ठीक है, उसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर की, दशमलव संख्या की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए
जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1.5, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस नंबर में आपको एक डॉट दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है। तो कोई भी नंबर हो जिसमें आपको पॉइंट अगर दिख जाए तो वो नंबर कौन सा होता है, डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारे नंबर जैसे 0.1, आपको यहाँ क्या अगर एक डॉट दिख गया तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर में कौन सा डिजिट क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 23.57। देखिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 23.57। ये एक गलत तरीका है, इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम 23.57, ठीक है। अब देखते हैं, आपको यहां पर ये जो डॉट दिख रहा है, इस डॉट को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। इस डॉट को हम कहते हैं दशमलव बिंदु। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो डॉट है वो डिजिट्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये जो आपको डॉट दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे दो साइड सेपरेट हो रही है, एक हमारे पास राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड में जितना आप डिजिट्स आगे जाते जाएंगे, राइट साइड में आप जितने अंक आगे बढ़ते जाएंगे, वह जो डिजिट है 10 गुना 10 टाइम क्या होते जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आप जितना डिजिट आगे बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू क्या होती जाएगी, 10 टाइम डिक्रीज होती जाएगी, 10 गुना कम होती जाएगी। इस डॉट के लेफ्ट साइड में आप जितना आगे आते जाएंगे उतनी ही वैल्यू क्या होगी, 10 टाइम जो होगी इंक्रीज होती जाएगी, 10 गुना बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस डॉट के यहां राइट साइड में आपको डिजिट दिख रहा है 5। इस डॉट के राइट साइड में आपको डिजिट दिख रहा है 5। इस 5 को बोला जाता है 10th। इस 5 को बोला जाता है 10th। और इस 5 के बाद ये जो डिजिट दिख रहा है आपको 7, इसको बोला जाता है 100th। 7 के बाद अगर एक और डिजिट आता है तो उसको बोला जाएगा 1000th। उसके बाद में अगर एक और डिजिट आएगा तो उसको बोला जाएगा मिलियंथ, ठीक है। अब देखिए इस डॉट के लेफ्ट साइड में आपको डिजिट दिख रहा है ये 3, तो इस 3 को हम बोलेंगे वंस। इस 3 को हम क्या कहेंगे, वंस। और उसके बाद अगर लेफ्ट साइड में और आते हैं तो हमारे पास कौन है, ये डिजिट 2 है, तो इस 2 को हम बोलेंगे टेंस। इस 2 को हम क्या कहेंगे, टेंस। और इस 2 के आगे भी अगर कोई एक डिजिट होता तो हम उसको बोलते हंड्रेड्स, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास डेसिमल नंबर कैसा गिवन है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बताया ये डेसिमल नंबर है, इसमें कौन से प्लेस को क्या बोला जाता है, कौन से डिजिट को क्या बोला जाता है, ये जो मैंने अभी चीजें बताए हैं आपको आगे चैप्टर्स में वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, उन वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको ये चीजें पता है तो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, वो क्या कहना चाह रहा है। एक्सरसाइज 1.3 का टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। देखिए टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो हमें पहले रियल नंबर्स पता होने चाहिए। हमने देखा था हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं, जो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं,
ये हमने दो प्रकार से देखी थी। एक हमारे पास टाइप था रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा पार्ट हमने देखा था इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर मैंने बताया था वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि नंबर लाइन पे जो सारे इंटीजर्स हैं वही क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और उनके अलावा भी मैं रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, बताया था, मैंने एग्जांपल दिए थे आपको। वन क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने और एग्जांपल दिए थे आपको 1/2 P अपॉन Q की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर है। अब देखिए जो 1 है इसको भी हम रेशनल नंबर बोल रहे हैं, जबकि हमें ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, रूट के अंदर हमारे पास सारी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगी, इस रूट के अंदर सारे धनात्मक पूर्णांक आएंगे, बट वो धनात्मक पूर्णांक हमें नहीं लेना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू देता हो। जैसे √2 जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह किसी संख्या का एक पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और भी मैंने एग्जांपल दिए थे आपको √3, ठीक है। तो √2, √3, √5 ये सारे क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर है। अब देखिए हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यही क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हमें क्या करना है, इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से जो हमें डेसिमल नंबर मिलेंगे वो किस टाइप का डेसिमल नंबर होगा, और उस डेसिमल नंबर को हम क्या बोलेंगे, हम आगे इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा एक नंबर 1/2, तो इस 1/2 को लिखने का मतलब क्या कि हमने इस 1 को टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया है, टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और साथ ही साथ ये भी बताया था मैंने कि 1 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए यहां अब हम एक नॉर्मल डिवीजन यानी कि सिंपल डिवीजन करके देखते हैं। 1 डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, बट 1 जो है वो छोटा है 2 से, तो हमारे पास क्या होगा, यहां क्या लगेगा, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा। जैसे ये डेसिमल पॉइंट लगा तो ये 1 जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में। अब देखिए 2 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको क्या मिलता है, 10 मिलता है। यानी कि जब आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तब आपके पास क्या आया, 10, और 10 को जब 10 से माइनस किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर मिला, हमें 0। शेषफल हमें क्या मिला, 0। यानी कि जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास देखिए कौन सा नंबर मिल रहा है मुझे, ये एक डेसिमल नंबर मिल रहा है। क्यों, यहां पर एक क्या लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। मैंने बताया था ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब देखिए एक और नंबर मैं लेता हूं, 2/7, ठीक है। यहां भी मैं क्या करूंगा, 2 को 7 से डिवाइड, बट जो ये 2 है वो 7 से क्या है, छोटा है। तो हमारे पास यहां अब क्या हो जाएगा, एक डेसिमल पॉइंट लगेगा।
तो ये जो 2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास 20 में कन्वर्ट हो गया। अब हमें 7 की टेबल काउंट करनी है और 7 की टेबल वहां तक काउंट करनी है जहां हमें 20 मिल जाए। अगर 7 की टेबल में 20 नहीं आ रहा है तो हमें वहां तक टेबल काउंट करनी है जहां से ये नंबर 20 को एक्सीड ना करे, 20 के जस्ट नियर बाय रहे और छोटा रहे। तो जब मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है 14, और 20 माइनस होगा 14 से तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 हमें यहाँ क्या मिला है, रिमाइंडर मिला है। अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो हम जो डिवीजन प्रोसेस है उसको आगे और करेंगे। अब 6 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो क्या यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाऊं मैं, नहीं, या डेसिमल पॉइंट नहीं लगेगा। 6 जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा 60 में, ठीक है। अब 7 की टेबल हमें वहां तक काउंट करनी है जहां 60 से कम हो। जब हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिल रहा है 56, और जब 60 माइनस होता है 56 से तब हमारे पास वैल्यू आती है 4। हमारे पास यहाँ रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ, 4 है, तो हमें डिवीजन और आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए 4 जो है अब डिवाइड होगा 7 से, तो अब 4 किस में कन्वर्ट हो गया 40 में। 7 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 35। जब 7 को 5 से गुणा किया हमने तब हमें मिला 35, और जब 40 को माइनस किया 35 से तब हमें वैल्यू मिली 5। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास 5 है। अब वापिस यहाँ 0 लगा, और 7 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तब हमारे पास वैल्यू आई 49, और 50 माइनस 49 हुआ तब हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। अब 1 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो 1 अभी छोटा है 7 से, तो 1 के आगे क्या लग गया 0। अब 7 1 जा 7, और जब 10 माइनस होगा 7 से तब हमारे पास वैल्यू आएगी 3। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, यहाँ 3 आया है। अब 3 को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो 3 के आगे लग गया यहाँ पर 0। अब 3 कन्वर्ट हो गया 30 में। जब 7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब हमारे पास वैल्यू आएगी 28। फिर जब 30 माइनस होगा 28 से तब हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। अब हमें क्या करना है, 2 को 7 से डिवाइड करना है, तो 2 जो है वो छोटा है 7 से। अब 2 किस में कन्वर्ट हो गया 20 में। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने प्रोसेस किया था 20/7, ये सारा प्रोसेस वही चल रहा है। अगर मेरे पास आगे अब मैं और डिवाइड करूंगा तो 20 डिवाइड बाय 7, और यहां पर भी 20 डिवाइड बाय 7, तो जो आगे हमारे पास प्रोसेस चलेगा वो यही रिपीट होगा। यानी कि मैं यहां पर ऐसे डिजिट्स लिख सकता हूं, जो हमारे पास 2 था वो वापिस 2, क्योंकि 7 इंटू 2 करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 14, यानी कि 2 के बाद 8 5 7 1 4, और जब वापिस हम और इसको प्रोसेस करेंगे तो वापिस यही डिजिट्स हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने डिवाइड किया है और ये जो हमने 1 को 2 से डिवाइड किया था, इन दोनों में क्या पता चला है हमें। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस नंबर को देखूं 0.5, तो ये जो 0.5 है 1 को 2 से डिवाइड करने पर आपको 0.5 मिला, और इस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिला, तो आपने आगे डिवीजन प्रोसेस नहीं किया, हम रुक गए, ठीक है। 5 के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं आया। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को मैं बोलूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना। यहां देखिए रिमाइंडर हमें 0 मिल गया तो आगे डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो 0.5 पर आकर हम रुक जाएंगे। तो इसको बोला जाएगा हिंदी में शांत दशमलव संख्या। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? शांत दशमलव संख्या। और इंग्लिश में बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहां देखते हैं हम, यहां देखेंगे कि यहां पर हमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, यानी कि जो डिवीजन वाला प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। लेकिन किस टाइप से चलता जाएगा? आपने यहां देखा था कि ये जो हमारे पास 2 8 5 7 1 4 ये जो डिजिट आए थे, इसके बाद क्या हुआ, वापिस इन्हीं डिजिट्स का रिपीटेशन शुरू हो गया और यही डिजिट्स बार बार आएंगे। यानी कि यहाँ हमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। ये जो डिजिट हैं वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी कि इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये डिजिट कहीं रुक ही नहीं रहे, हमें कहीं भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। और आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, यानी कि जो डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है वो एक फिक्स पैटर्न से हो रहा है। क्या पैटर्न है? ये जो 2 8 5 7 1 4 है, इन्हीं डिजिट्स का वापिस रिपीटेशन हो रहा है। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको, ये ना तो रुक रहे हैं और इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना। देखिए इसको हिंदी में कहा जाएगा अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब बार बार आना, दोहराना। ठीक है। अब देखिए इस डेसिमल नंबर को हम एक टाइप से और भी लिख सकते हैं। कैसे? ये जो हमने नंबर देखा 0.285714, हमें इसको ऐसे लिखना है, जो डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे और ये जो लाइन है इसको बोला जाता है बार। ये बार जो है वो उन डिजिट्स के ऊपर आएगा जो इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्या हो रहे हैं, डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर ये बार लग जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा। देखिए अब आगे मैंने एक नंबर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने एक नंबर बताया था आपको पाई। ठीक है। इस पाई के बारे में मैंने बताया था कि इस पाई की अभी भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। जो बुक्स में आप इस पाई की वैल्यू देखते हैं 22/7, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो एक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताऊं आपको तो इसका कुछ इस टाइप से है 3.14158 और मिलियन नंबर ऑफ डिजिट्स तक आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। और आपने यहाँ ध्यान से देखा भी होगा कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद में ये जो डिजिट्स हैं ये ना तो रुक रहे हैं और ना ही कोई एक डिजिट का या एक हमें कुछ खास पैटर्न मिल रहा है जिनका रिपीटेशन हो रहा है। तो हम यहाँ इस डेसिमल एक्सपेंशन से ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास डेसिमल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो डिजिट्स हैं वो रुक नहीं रहे हैं और साथ ही साथ कोई एक पैटर्न का या फिर किन्हीं डिजिट्स का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हिंदी में कहें तो अनवसानी अनावृत्ति।
हमने रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अच्छे से देखा है। इनको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चीजें आपको और भी आसान लगने लग जाएगी। देखिए, डेसिमल नंबर है वो टोटल 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। हमने इसका एग्जाम्पल लिया था 0.5, ठीक है, 1.2, 5.7। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रुक जा रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो मैंने लिखा है 0.5, उसके आगे मैंने कोई भी डिजिट का यूज नहीं किया है। यानी कि इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखिए, इसको हिंदी में बोला जाता है अनवसानी आवृत्ति। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें वो डेसिमल नंबर बताने हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं रुकेंगे, यानी कि वो चलते जा रहे हैं। और सेकेंड ये जो वर्ड है रिकरिंग, इसका मतलब ये है कि हमें वो डिजिट मिल तो रहे हैं, लेकिन वो कैसे मिल रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न के थ्रू मिल रहे हैं। यानी कि देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 0.333 और बार बार यही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या आप अगर देखेंगे तो कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने बताया था कि इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम एक टाइप और से भी लिख सकते हैं। किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। मैंने इस 3 के ऊपर बार क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद ये जो 3 डिजिट है, ये डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है। तो जो डिजिट बार बार रिकर होता है उसको मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर एक बार लगा देता हूं। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 0.745, 745, 745 और सो ऑन। ठीक है, देखिए यहां आप क्या देख रहे हैं, इस डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 7, 4 और 5 है, इनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 745, 745, 745। यानी कि इस डेसिमल नंबर को हम और टाइप से कैसे लिख सकते हैं, 0.745 के ऊपर आप क्या लगा दें, बार लगा दें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बार बार अगर डिजिट का रिपीटेशन हो तो ऐसे टाइप के डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि अनवसानी आवृत्ति दशमलव संख्या। अब हम बात करते हैं जो तीसरा टाइप है हमारे पास डेसिमल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नाम से पता चल रहा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल अगर आपने सही तरीके से समझ रखा है तो आप खुद भी दे सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा 1.231579654319 एंड सो ऑन। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो मैं ऐसे ही एक डॉट डॉट करके आगे लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि वो नहीं रुक रहे हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ देखिए आप, डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे कोई एक डिजिट का या फिर मुझे ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिल रहा जिसका बार बार क्या हो, रिपीटेशन हो। तो ऐसे
डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 0.1011001110001111 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो फिर यहाँ पर 101, फिर 1001, फिर 1100001111, यानी कि यहाँ कोई डिजिट का बार बार रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ये जो दो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिले थे ये हमने देखे थे रेशनल नंबर से। ये जो दो हमें डेसिमल नंबर मिले थे ये हमें मिले थे रेशनल नंबर से, यानी कि परिमेय संख्या से। और जो तीसरा टाइप है डेसिमल नंबर का ये हमें मिला था अपरिमेय संख्या से। इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर कब मिलेगा? रेशनल नंबर से। यानी कि रेशनल नंबर से हमें कौन से दो डेसिमल नंबर मिलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इससे हमें कौन सा डेसिमल नंबर मिलता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर यानी कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।